तो आज मैं गई यूके ट्रिपल एस सी के प्रोटेस्ट में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम अंकिता है और मैं देहरादून से हूँ। जब मेहनत बेकार जाती है और सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है, तब सिर्फ एक सवाल गूंजता है, न्याय कब मिलेगा। ये कहानी उत्तराखंड के हज़ारों छात्रों की, जिनके भविष्य के साथ खेला गया। मेहनत की रातें, सपनों के दिन, सब चंद रुपए में बिक गए। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य और सिस्टम की सच्चाई है। यूके ट्रिपल एस सी यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये संस्था युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है। लाखों छात्र अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सालों तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ धोखा मिला। क्या मेहनत की कोई कीमत ही नहीं होती है? हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे हैं। उनका बस एक ही मांग है, दोषियों को कड़ी सजा और सभी छात्रों को न्याय। बिना किसी भूख प्यास के वो कड़ी धूप में खड़े हैं। किसके लिए? सिर्फ न्याय के लिए। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये सिस्टम की सड़न का सबूत है, जो हमें दीमक की तरह खाए जा रहा है। अब जिम्मेदार लोग ही भ्रष्ट हो तो मेहनती युवाओं का भविष्य कैसे बचेगा? कैसे? ये सब छोड़ो, सबसे पहले बात यह है कि रास्ते टूटे हैं, आपदा आई हुई है। इन लोगों को तो पहले पेपर कंडक्ट करवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इन सबको पहले से पता था कि आपदा में पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी इन्होंने करवाया। सिस्टम खराब यहीं से दिख रहा था कि हाँ ये लोग गलत है। फिर उसके बाद भाई लोगों की इतनी कड़ी मेहनत है, इतनी मेहनत के बाद बच्चा पढ़ता है और उसके बाद ये लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। कोई तुक ही नहीं बनता है। कभी खुद 0.25 से नंबर से बाहर होके निकलना बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा कितनी मेहनत करता है, 0.25 नंबर से भी रुक जाता है। तो सोचो। और मैंने तो इतने सारे लोग देखे हैं कि उनको यहाँ पे वो 32 साल के हो गए, फिर भी वो एक एग्ज़ाम क्लियर करने की उम्मीद अभी तक अंदर रखते हैं कि हाँ हम आगे कामयाब होंगे, हमारी सीट क्लियर होगी, हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। बट यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पेपर लीक होना ही बंद ना हो, लीक होना बंद हो और ये सरकार कुछ इस पे करे, तब तो फ़ायदा भी है। नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा सर? शेम ऑन यू उत्तराखंड गवर्नमेंट, शेम ऑन यू। जो भी सत्ता पर बैठे हैं ना, ये बड़े बड़े अधिकारी, इन लोगों को तो या तो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाओ या इनकी सीट छीन लो, क्योंकि इनको बहुत रौब होता है अपनी गद्दी का, उसी के दम पे उछलते हैं ज़्यादा।